हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली सैटर्न और आप सैटर्न के प्लेसमेंट या एस्पेक्ट से कैसे अपने पेंडिंग कर्मा और इस जन्म के कर्मा को डिकोड कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही एक अनोखा डिस्कशन रहेगा, बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, सैटर्न का दो स्पेशल एस्पेक्ट होता है, थर्ड एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट। इन सब के बारे में तो आपको पता ही होगा, बट यहाँ पे हम लोग पेंडिंग कर्मा की बात कर रहे हैं। अभी देखिए, आपके नेटल चार्ट मतलब D1 चार्ट में सैटर्न का जो प्लेसमेंट या सैटर्न किस राशि में प्लेस्ड है, उसके ऊपर कुछ एफ्लिक्शन है कि नहीं, इससे ही पता चलता है कि पास्ट लाइफ में आपका कर्म किस टाइप ऑफ था और इस जन्म में आपको कितना ज़्यादा मेहनत के बाद जाके रिजल्ट मिलेगा, वो सैटर्न का प्लेसमेंट बताता है। और यहाँ पे देखिए, सैटर्न अपने हाउस से 10th में उसका 10th एस्पेक्ट पड़ता है। मतलब बिकॉज सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट होता है वो बेसिकली कार्मिक एस्पेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं उसी हाउस में उसका 10th एस्पेक्ट जाएगा जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का बहुत ज़्यादा लिंक होगा। और उसका और एक एस्पेक्ट है जो कि थर्ड एस्पेक्ट है। अभी आप लोग अगर देखोगे तो सैटर्न जिस हाउस में उसका 10th एस्पेक्ट पड़ता है, उस हाउस से ही 6th में जाके उसका थर्ड एस्पेक्ट पड़ता है। मतलब सपोज सैटर्न अगर आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो उसका जो 10th एस्पेक्ट है वो 10th हाउस में पड़ेगा, और थर्ड एस्पेक्ट जो है वो थर्ड हाउस में पड़ेगा। बट जो थर्ड हाउस है वो 10th हाउस से 6 प्लेसेस काउंट करने के बाद ही आप थर्ड हाउस में आओगे। मतलब 6 हाउसेस का डिफरेंस है। तो शनि जो है वो अपना जो 10th एस्पेक्ट है उससे 6th में ही उसका थर्ड एस्पेक्ट जाता है। इसका मतलब शनि जहाँ पे अपना थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है जिस हाउस में, वो हाउस बहुत ज़्यादा आपके पेंडिंग कर्मा के साथ लिंक हो जाता है। आज मैं इन्हीं दो एस्पेक्ट को कैसे कंबाइन करके आप अपने पेंडिंग कर्मा के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा सकते हो, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और हाउस वाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी। बट यहाँ पे देखिए, आपका जो साइन प्लेसमेंट है सैटर्न का किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, उसके ऊपर भी यहाँ पे रिजल्ट वेरी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, अगर सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो उसका जो 10th एस्पेक्ट है वो 10th हाउस में पड़ेगा, और थर्ड एस्पेक्ट जो है वो थर्ड हाउस में पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इस जन्म में कहीं ना कहीं आप लोग अपना जो करियर, नेम, फेम है, उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्डवर्क और एफर्ट डालने वाले हो। थर्ड एस्पेक्ट थर्ड हाउस में पड़ रहा है, मतलब थर्ड हाउस से ही आपका पेंडिंग कर्मा लिंक है। इसका मतलब अगर आप लोग अपना जो प्रॉपर एफर्ट, प्रॉपर जो स्किल्स है उसके ऊपर आप लोग नहीं काम करोगे तो आपको सोसाइटी में जो नेम, फेम, रेपुटेशन, प्रेस्टीज वो यहाँ पे मिलने में डिले होता रहेगा। बिकॉज वैसे ही शनि डिले का कारक है, तो यहाँ पे आपको अपना जो स्किल्स है उसके ऊपर आपको काम करते रहना होगा। अपने यहाँ पे मैं बोलूँगी आपका जो भी थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा बहुत राइट डाउन कीजिए। और अपना अगर आपका खुद का कोई सिबलिंग्स है या नेबरहुड में भी अगर आपका कुछ ड्यूटी बन रहा है वहाँ पे, तो उसको भी आपको पालन करना है। आप अगर उस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड कर रहे हो तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके करियर के ऊपर पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आप अपना जो भी कर्तव्य है अपने सिबलिंग्स के तरफ, अपने नेबरहुड के तरफ, अपने फ्रेंड्स या कलीग्स के तरफ, उस चीज़ को आपको यहाँ पे ज़रूर पालन करना होगा। बिकॉज थर्ड हाउस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके पेंडिंग कर्मा के साथ लिंक हो रहा है। ठीक है, अभी अगर सैटर्न आपके सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है तो इसका जो थर्ड एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस में पड़ रहा है, और जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में पड़ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग मतलब इस जन्म में
अपना जो गेन्स है या इच्छा पूर्ति के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करोगे। बट यहाँ पे अगर आप अपना जो ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर अपने होम, फैमिली या मदर की तरफ जो भी बनता है आप उसको भी आपको इस जन्म में पालन करना होगा। आपका जो भी इनकम या गेन्स आ रहा है वो आप कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करेगा। मतलब आपके गेन्स का, आपके इनकम का एक पोर्शन कहीं ना कहीं आपके मदर के ऊपर यहाँ पे खर्चा हो सकता है या फिर घर, फैमिली के तरफ वो चीज़ आपका यहाँ पे जा सकता है। बट आपको उस चीज़ से यहाँ पे अगर आप लोग वहाँ से भाग रहे हो तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके गेन्स के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप फिनेंसेस को किस टाइप ऑफ तरीके से मैनेज कर रहे हो, अपने फूड इनटेक के ऊपर भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज़ जो आप खाओगे वैसा ही आपका मतलब जो आपका पीस ऑफ माइंड है, बिकॉज 4th हाउस कहीं ना कहीं आपका जो मतलब पीस ऑफ माइंड है उसको भी डिनोट करता है, आपकी इमोशनल वेलबींग का भी हाउस है। तो उसको भी ये कहीं ना कहीं एफर्ट करेगा कि आप जैसे खाना खाओगे, जिस टाइप ऑफ आप डाइट में हो, वो कहीं ना कहीं आपके जो थिंकिंग पैटर्न है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका इफेक्ट रहेगा। ठीक है, अभी देखिए अगर सैटर्न आपके यहाँ पे 3rd हाउस में प्लेस्ड है तो इसका जो 3rd एस्पेक्ट है वो 5th हाउस में पड़ रहा है और इसका जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके यहाँ पे 12th हाउस में पड़ रहा है। तो जनरली आपका जो पेंडिंग कर्मा का जो हाउस बन गया यहाँ पे वो 5th हाउस हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अगर अपना जो ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने चाइल्ड की तरफ जो बन रहा है उसको अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको करियर में इश्यूज आ सकता है। यहाँ पे जनरली ऐसा हो सकता है कि आपका जो कर्मा है या करियर है वो यहाँ पे फॉरेन लैंड के साथ रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवलिंग के साथ रिलेटेड हो सकता है या फिर जैसे कि राइटिंग वगैरह के साथ भी रिलेटेड हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मतलब जो भी आइसोलेशन या लैबोरेटरी या हॉस्पिटल्स में आपका काम यहाँ पे हो सकता है। बट जनरली यहाँ पे आपको चिल्ड्रन के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है या फिर अपने रिलेशनशिप, लव पार्टनर के लिए वो चीज़ आपको यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। यहाँ पे 5th हाउस पूर्व पुण्य का हाउस है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। तो यहाँ पे अगर 5th हाउस के डोमेन की वजह से आपको किसी भी तरीके से कोई सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है तो वो आपको करना होगा, उससे आप ऐसे भाग नहीं पाओगे। और यहाँ पे आप अपने इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ कर रहे हो, बिकॉज 5th हाउस इज़ ऑल्सो योर इंटेलिजेंस, योर क्रिएटिव स्किल। तो उसके ऊपर आपको हमेशा काम करते रहना होगा तो ही जाके आपका जो करियर है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बनते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे चिल्ड्रन की वजह से आपका एक्सपेंसेस वगैरह भी कहीं ना कहीं शो करता है। अभी अगर सैटर्न आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है तो जनरली यहाँ पे देखिए सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस में पड़ेगा और यहाँ पे जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 1st हाउस में पड़ रहा है। तो यहाँ पे जनरली मैं ये बोलूँगी कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 10th एस्पेक्ट 1st हाउस में जा रहा है, मतलब आपको अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने जो भी स्किल्स है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप अपने बॉडी फिटनेस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो जाके आपका जो करियर है वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। मतलब आप लोग अपने मेहनत से ही आगे बढ़ोगे। बट यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जो 3rd एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में, मतलब 6th हाउस आपका पेंडिंग कर्मा का हाउस बन गया। वैसे भी 6th हाउस पेंडिंग कर्मा का ही होता है। तो इस वजह से अगर आपका जो ड्यूटीज़, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोज़ आपके मैटरनल साइड की तरफ बन रहा है वो अगर आप लोग अवॉइड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी अपने खुद के सेल्फ एक्सप्रेशन में। बिकॉज़ यहाँ पे जनरली आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपने जो खुद को, मतलब लोगों के सामने कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके करियर की तरफ, आपके पीस ऑफ माइंड की तरफ यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर सपोज़ आपके मैटरनल साइड के किसी के भी साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है नहीं, बट एटलीस्ट उनके साथ थोड़ा बहुत कांटेक्ट रखने की कोशिश कीजिए या फिर अपने कलीग्स को अगर कुछ भी ज़रूरत है उसके तरफ आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। उनको आप मदद करने का यहाँ पे कोशिश
कोशिश कीजिए। या फिर अगर आप लोग 6th हाउस देखिए सर्विस का हाउस है, तो जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं तो उनके लिए भी अगर आप कुछ मेहनत करोगे, मतलब उनको भी आप किसी भी तरीके से हेल्प करोगे, सपोज़ कुछ फूड डोनेशन करके भी, तो यहाँ पे आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो यहाँ पे रिजॉल्व होना शुरू होगा। या फिर यहाँ पे देखिए आप लोग स्ट्रीट डॉग्स वगैरह या कोई भी एनिमल्स के लिए भी अगर आप कुछ करोगे तो ये भी आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको अपना जो रूटीन है, बिकॉज 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रूटीन, तो उसको बहुत अच्छे से आपको सेट करने की ज़रूरत है। अपने डाइट को बहुत अच्छे से ठीक रखिए, बिकॉज देखिए 10th एस्पेक्ट 1st हाउस में पड़ रहा है, तो एक्सरसाइज जो रूटीन है या फिर नॉर्मल जो हेल्थ रूटीन है उसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी देखिए सैटर्न अगर आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो यहाँ पे आपके 7th हाउस में पड़ रहा है, और जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके यहाँ पे 2nd हाउस में पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनरली जो पेंडिंग कर्मा का हाउस बन गया वो आपके लिए मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस वगैरह का हाउस बन गया है, और 10th एस्पेक्ट 2nd हाउस में पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके करियर में आप कैसे अपने मनी को मैनेज कर रहे हो, कैसे अपने सेविंग के ऊपर ध्यान है आपका, कैसे आप अपने फैमिली के साथ अपना जो कांटेक्ट है वो अच्छे से मेंटेन रख रहे हो, उसी के ऊपर आपका करियर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। सैटर्न 5th हाउस में है तो जनरली थोड़ा बहुत करियर में यहाँ पे चेंजेस वगैरह भी शो करता है, बट जनरली पूर्व पुण्य के हाउस में यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे जनरली अगर आप लोग मेहनत करोगे तो बहुत एक अच्छे जगह तक आप लोग पहुँच सकते हो। हालांकि थोड़ा इनिशियल सेटबैक यहाँ पे रहता है, डिले रहता है, बट अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अपने मैरिज पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अगर आप बहुत अच्छे से मेंटेन रख रहे हो, मतलब अपने तरफ से आप लोग 100% वहाँ पे एफर्ट दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको मनी सेविंग में कोई भी इशू इन फ्यूचर नहीं आएगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पब्लिक डीलिंग आप कितना ज़्यादा ऑनेस्टली कर रहे हो लोगों के साथ, वो चीज़ बहुत ज़्यादा वैरी करेगा। और यहाँ पे जनरली मैं यही बोलूँगी कि आप कितना ज़्यादा जो मतलब मार्केट प्लेस है या फिर दूसरे लोगों के साथ कैसे अपना जो रिलेशन है वो मेंटेन कर रहे हो। अगर सपोज़ आप कोई बिज़नेस में भी हो तो कैसे उन लोगों के साथ आप अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके यहाँ पे मनी हाउसेस के ऊपर पड़ेगा। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि 10th एस्पेक्ट 2nd हाउस में गया है, तो अपना फूड इनटेक बहुत ज़्यादा आप ध्यान में रखिए, क्या आप खा रहे हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बिकॉज अगर आपका यहाँ पे फूड इनटेक सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ हेल्थ इशू आ जाए, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको इनकम में फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी देखिए अगर सैटर्न आपके यहाँ पे 6th हाउस में प्लेस्ड है तो इसका जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके यहाँ पे 8th हाउस में पड़ रहा है, और जो 10th एस्पेक्ट है वो आपका यहाँ पे 3rd हाउस में पड़ रहा है। तो यहाँ पे जनरली आपका जो पेंडिंग कर्मा हाउस बन गया वो आपका 8th हाउस बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अपना जो भी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अपने इन लॉज के तरफ प्रॉपरली नहीं निभा रहे हो, प्रॉपरली उनको गाइड नहीं कर रहे हो, बिकॉज 3rd हाउस में 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है। मतलब आपका कम्युनिकेशन, आप कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आपके करियर में। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के करियर में राइटिंग या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड या आपका सपोज सिग्नेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता होगा, या फिर आपको जो भी आपका करियर डोमेन क्यों ना हो, हमेशा अपना जो स्किल्स है उसको रीसेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपको अपने इन लॉज के साथ अपना जो भी ड्यूटीज़ है वो यहाँ पे पालन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर उनसे भाग रहे हो तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके करियर डोमेन की तरफ पड़ेगा। और कैसे आप लाइफ का जो भी अप्स एंड डाउन, ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स आता है
उसको कैसे आप टैकल करते हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका पेंडिंग कर्मा का रिजॉल्व होना मतलब डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जनरली मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर आप लोग सपोज़ कोई भी रिसर्च फील्ड में हो, ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड में हो, या फिर किसी भी टाइप ऑफ रिसर्च फील्ड में हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके पेंडिंग कर्मा को रिजॉल्व करने का काम कर सकता है। और यहाँ पे जनरली वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, सपोज़ जैसे कि थर्ड हाउस इन्फॉर्मेशन का भी हाउस होता है, तो वो चीज़ आप लोगों के साथ कैसे शेयर कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि आप मतलब अपना सपोज़ जो भी इंटीमेट रिलेशनशिप है उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो, उसके ऊपर भी यहाँ पे बहुत कुछ डिपेंड कर सकता है। यहाँ पे जनरली आपको अपने हेल्थ रूटीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और क्या आप दूसरों को सजेस्ट कर रहे हो, क्या आप बोल रहे हो दूसरों को, करियर रिलेटेड क्या एडवाइजेस दे रहे हो, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके कर्मा के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपना जो रूटीन है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी देखिए, अगर सैटर्न आपके यहाँ पे 7th हाउस में प्लेस्ड है तो इसका जो थर्ड एस्पेक्ट है वो यहाँ पे 9th हाउस में पड़ेगा, और इसका जो 10th एस्पेक्ट है वो यहाँ पे 4th हाउस में जाके पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरली आपका पेंडिंग कर्मा का जो हाउस बन रहा है वो 9th हाउस बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर अपना जो ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने फादर की तरफ आप लोग अगर नहीं निभा रहे हो, तो वहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी अपने करियर में। तो इसीलिए अगर सपोज़ आपके लाइफ में फादर फिगर नहीं भी है, तो कोई भी गुरु की तरफ आपका जो भी कर्तव्य बन रहा है उसको आपको कहीं ना कहीं निभाने के बाद ही आपका पेंडिंग कर्मा यहाँ पे रिजॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए, आपका जो बिलीफ सिस्टम धर्म को लेके है, गुरुओं को लेके है, वो मतलब कैसा है, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड भी हो सकता है। मतलब आप अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर कैसे काम कर रहे हो, और अपना जो भी लाइक सपोज़ गॉड को लेके आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और यहाँ पे देखिए 10th एस्पेक्ट 4th हाउस में पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मदर, होम, फैमिली, ये भी कहीं ना कहीं आपके कर्मा के साथ लिंक हो जाता है। मतलब आप अपने करियर के वजह से कैसे अपने फैमिली को टाइम दे रहे हो। मतलब सपोज़ आप लोग कोई बिजनेस पर्सन हो या बहुत अच्छे मुकाम पे आप लोग हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ बातचीत करते हो, बट उसकी वजह से आप अपने फैमिली को कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो उसके ऊपर भी बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा। उसके ऊपर ही आपका यहाँ पे जो मेंटल पीस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली अगर 7th हाउस का सैटर्न है तो आपको अपने से उम्र में जो लोग बड़े हैं उनके साथ, स्पेशली पेरेंट टाइप ऑफ फिगर, उनको लेके कुछ भी यहाँ पे मतलब बैड कमेंट या कुछ भी मजाक नहीं करना है। चाहे आप जिस भी एज में हो और मुझे सुन रहे हो, आपको हमेशा अपने पेरेंट टाइप ऑफ फिगर्स के तरफ एक डिवोशन दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना हो सके उनका मदद कीजिए। ओल्ड एज होम जो बना है उनके लिए कुछ कीजिए, तो यहाँ पे आपका जो कार्मिक बैगेजेस है वो यहाँ पे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए, अगर सैटर्न आपके 8th हाउस में प्लेस्ड है तो 8th हाउस से सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जो है वो आपके 10th हाउस में पड़ रहा है, और जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस में पड़ रहा है। तो यहाँ पे जनरली थर्ड एस्पेक्ट 10th हाउस में पड़ रहा है, मतलब 10th हाउस कहीं ना कहीं आपका पेंडिंग कर्मा का हाउस बन गया। इसका मतलब आप अगर अपना जो ड्यूटीज़, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने करियर की तरफ बन रहा है, या फिर आपको सपोज़ आप किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहे हो, किसी अथॉरिटी के अंडर में काम कर रहे हो, आप अगर अपना फुल डिवोशन वहाँ पे नहीं दिखा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा के ऊपर, आपके जो भी पुण्य आपने वो कमाया है पास्ट लाइफ से, बिकॉज 10th एस्पेक्ट 5th हाउस में पड़ रहा है, तो उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आपको ज़रूर दिखाई देगा। और जनरली सैटर्न 8th हाउस में बैठना थोड़ा बहुत करियर रिलेटेड मैटर में अप्स एंड डाउन वगैरह शो करता है।
तो जनरली अगर यहाँ पे 10th हाउस में इसका एस्पेक्ट पड़ रहा है तो आपको अपना जो ड्यूटीज़, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो कहीं ना कहीं फादर ने जो फिनेंसेस कलेक्ट किया है अपने लाइफ टाइम में, उसको भी प्रोटेक्ट करने में जा सकता है। और अपना जो नेम, फेम, स्टेटस, रेपुटेशन, उसके तरफ आपका यहाँ पे ज़्यादातर आपका जो टाइम है वो यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे आपको अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके, या फिर आपने जो पूर्व पुण्य कमाया है उसका यूज़ करके, आपका जो क्रिएटिव स्किल है उसका यूज़ करके ही आपको यहाँ पे नेम, फेम, रेपुटेशन इन फ्यूचर यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ आपके करियर में कुछ चेंज आए, कुछ प्रोग्रेस हो। वो डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट में कैसे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। बट जनरली 5th हाउस में 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपका जो भी हॉबी, आपका जो भी मतलब जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है प्रॉपरली, उसको आपको नहीं छोड़ना है। ऐसा हो सकता है कि बाद में जाके उसी के ऊपर आपका करियर बन जाए, तो इस चीज़ के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी देखिए सैटर्न अगर आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये जो प्लेसमेंट है ये मैं बोल सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा एक सोसाइटी को रिफॉर्म करने वाला प्लेसमेंट है। बिकॉज इसका जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में पड़ रहा है, और जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस में पड़ रहा है। अभी देखिए पेंडिंग कर्मा का जो हाउस बन गया है वो आपके इच्छा पूर्ति का हाउस बन गया है, आपके गेन्स का हाउस बन गया है, आपके सिबलिंग्स, एल्डर सिबलिंग्स का हाउस बन गया है। बट बस यही नहीं, 11th हाउस बेसिकली ग्रुप्स को डिनोट करता है, सोसाइटी को डिनोट करता है, लार्जर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको डिनोट करता है। सॉरी तो अभी अगर 3rd एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में जा रहा है, तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आपके अगर खुद का एल्डर सिबलिंग हैं तो उनके तरफ अगर आपका कुछ भी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन रही है तो उसको आपको निभाना पड़ेगा। बिकॉज उसी से आपका यहाँ पे पेंडिंग कर्मा का जो बैगेज है वो यहाँ पे क्लियर होगा। या फिर अगर आपका सिबलिंग नहीं भी है तो भी आप सपोज़ जो भी प्रोफेशन में हो उससे रिलेटेड जो भी ग्रुप्स बना है, जो भी मैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के कम्युनिटी से हूँ, ठीक है, तो सपोज़ उस कम्युनिटी के लिए अगर मेरा कुछ ड्यूटी बनता है इन फ्यूचर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको मुझे और ज़्यादा रिफॉर्म या और ज़्यादा आगे बढ़ाने का अगर ड्यूटी मुझे अगर गॉड ने दिया है, तो मैं उससे भाग नहीं पाऊँगी। बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं मेरे पेंडिंग कर्मा को रिजॉल्व करने में मुझे हेल्प करेगा, और उसी से मेरा इच्छा पूर्ति हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 3rd एस्पेक्ट 11th हाउस में गया है, तो कोई भी ऑनलाइन से रिलेटेड काम करने से भी, या सपोज़ आप अगर अपना जो टैलेंट है वो सपोज़ अगर ऑनलाइन के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू शो करोगे, तो उससे भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और 10th एस्पेक्ट जो 6th हाउस में पड़ा है, इसका मतलब यही है कि आपको यहाँ पे जनरली अगेन 6th हाउस देखिए सोसाइटी का भी हाउस है, बस ये कलीग्स वगैरह का हाउस नहीं है, सोसाइटी का भी हाउस है, या फिर अपना सर्विस जो है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको जॉब ही करना है, बट आप किसी भी सर्विस में क्यों ना हो, आप उसको कैसे निभा रहे हो, अपना जो रूटीन है उसको आप कैसे सेट करके आप चल रहे हो, उसके ऊपर आपका लक का एनहांसमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। और यहाँ पे 6th हाउस में 10th एस्पेक्ट पड़ा है, मतलब आपका जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरों के मदद करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट हो सकता है। आप थोड़ा बहुत अंडर प्रिविलेज लोगों का हेल्प कीजिए, थोड़ा बहुत एनिमल्स के लिए कुछ कीजिए, थोड़ा कुछ ना कुछ, अगर आप हीलिंग में नहीं भी इन्वॉल्व हो बट कुछ भी साइड में अगर कुछ हीलिंग एक्टिविटीज़ आप करते रहोगे, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेंगी। यहाँ पे करियर में कॉम्पिटिशन्स का सामना करना काफ़ी ज़्यादा आपका डेस्टिनी है, मैं बोल सकती हूँ, बट उसी को ओवरकम करते हुए ही आप अपने गेन्स, अपने जो भी विश फुलफिलमेंट है उसकी तरफ आप पहुंच पाओगे। थोड़ा डिले होगा बट यहाँ पे आप एट द एंड ऑफ द डे अगर जो भी मैंने बोला कि आप जिसको निभाना है उसको अगर निभा के चल रहे हो तो वो चीज़ आपको काफ़ी आसानी से मिल सकती है। अभी अगर सैटर्न आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है तो इसका जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस में पड़ेगा, और इसका जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके यहाँ पे 7th हाउस में पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पेंडिंग कर्मा का हाउस बन गया है वो आपका 12th हाउस बन गया है।
इसका मतलब ये है कि आपका जो भी सपोज़ मतलब आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, आप उसको यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। आप अगर अपने इंट्यूशन को अवॉइड करके चल रहे हो, आपका सपोज सबकॉन्शियसली आपको कुछ गाइडेंस मिल सकता है, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं उनके तरफ से भी कुछ गाइडेंस आपको करियर रिलेटेड यहाँ पे मिल सकता है ड्रीम्स के थ्रू। आप अगर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थर्ड एस्पेक्ट 12th हाउस में गया है, मतलब आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट, अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं करियर के साथ फॉरेन लैंड का एसोसिएशन हो जाना, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि आइसोलेट होके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, या फिर आप कोई भी हीलिंग प्रोफेशन से भी आपका कुछ यहाँ पे ताल्लुकात हो सकता है। बट यहाँ पे जनरली आप कैसे अपने सीक्रेट एनिमीज़ को टैकल करते हो, उसके ऊपर भी आपका जो कर्मा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 10th एस्पेक्ट 7th हाउस में गया है। अगेन आपके करियर में पब्लिक के साथ कैसे आप डील कर रहे हो, बिजनेस वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होना, ये कहीं ना कहीं शो करता है। बट 10th हाउस में अगर सैटर्न है तो यहाँ पे जनरली करियर को लेके एक डिससेटिस्फेक्शन कभी कभी देखा जा सकता है। पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और कैसे आप अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप, स्पेशली मैरिज को, पार्टनरशिप को, इसको भी कैसे आप हैंडल कर रहे हो, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट जनरली आप अपने स्पिरिचुअल साइड के ऊपर भी कैसे काम कर रहे हो, उसके ऊपर भी आपका करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। बिकॉज 12th हाउस कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस होता है। आपका अगर कुछ सपोज एडिक्शन टाइप ऑफ आपका अगर कुछ है तो उसको आपको ओवरकम करना होगा। आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, आपका स्लीपिंग रूटीन कैसा है, मतलब रात में आप कितने बजे सोते हो, उसके ऊपर भी बहुत कुछ आपका जो करियर है, आपका जो रिलेशनशिप है दूसरे लोगों के साथ, उसका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो मतलब जो रिज़ल्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। बट जनरली यहाँ पे ऐसा देखा जाता है, सैटर्न जिनका भी 10th हाउस में होता है, आपका थोड़ा घर से दूर जाके अच्छा सफलता मिलना, या थोड़ा फॉरेन लैंड से आपको प्रॉपरली जो सफलता है वो यहाँ पे आपको मिल सकता है। और अगर आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं उनके तरफ कुछ डीड्स आपका रह गया है, तो आपको सपोज कुछ लास्ट राइट आपका बाकी रह गया है, तो उसको आपको पूरा करने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज उसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आपके रिलेशनशिप, आपके करियर में पड़ सकता है। ठीक है। अभी देखिए, अगर सैटर्न आपके 11th हाउस में प्लेस्ड है तो इसका जो थर्ड एस्पेक्ट है वो आपके फर्स्ट हाउस में जा रहा है, और इसका जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस में जा रहा है। राइट। तो यहाँ पे देखिए, थर्ड एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस में जा रहा है, मतलब आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इस जन्म में, बिकॉज फर्स्ट हाउस आपका पेंडिंग कर्मा हाउस बन गया है, अगर आप इस जन्म में अपने हेल्थ को, अपने बॉडी को अवॉइड कर रहे हो, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अपना पर्सनालिटी एनहांस करने के ऊपर अगर आप काम नहीं कर रहे हो, तो इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट आपके गेन्स के ऊपर, आपके जो इच्छा पूर्ति है उसके ऊपर जाके पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और 10th एस्पेक्ट देखिए 8th हाउस में पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कैसे अपने इन लॉज के साथ अपना रिलेशन मेंटेन रख रहे हो, या फिर रिसर्च से रिलेटेड कुछ करियर डोमेन में आप लोग काम कर सकते हो, या फिर देखिए यहाँ पे लाइफ का जो भी अप्स एंड डाउन वो चीज़ आएगा, मतलब करियर रिलेटेड हो गया, या लाइफ में कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ सडन डेथ और रीबर्थ वाला सिचुएशन की वजह से आपका जो गेन्स, इच्छा पूर्ति है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इफ़ेक्ट होगा। बट उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका पेंडिंग कर्मा का रिजॉल्व होना यहाँ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे सीधी सीधी बात ये है कि अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अपने हेल्थ के ऊपर आप लोग काम नहीं कर रहे हो, आप अपने पर्सनैलिटी के ऊपर अगर काम नहीं कर रहे हो, तो
इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से पड़ेगा कि लाइफ में सपोज़ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको फोर्सफुली अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज 8th हाउस सडन चीज़ें हैं। तो सडनली कुछ सपोज़ आपको ऐसा डिजीज़ आपको हो गया जिसकी वजह से आपको सडनली अपने ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा सर्कमस्टेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, अभी देखिए अगर सैटर्न आपके यहाँ पे 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो 12th हाउस का जो सैटर्न है वो यहाँ पे 3rd एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में दे रहा है, और जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस में दे रहा है। तो इस वजह से 2nd हाउस आपका पेंडिंग कर्मा का हाउस बन गया। इसका मतलब आप अगर अपना जो ड्यूटीज़, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अपने फैमिली के तरफ बनता है, अपने जो भी नियर एंड डियर वंस है उसके तरफ बन रहा है, आप अगर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो तो इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट आपके करियर के ऊपर पड़ेगा। आप अपनी मनी को कैसे मैनेज करते हो, आप अपने सेविंग्स के ऊपर कैसे ध्यान देते हो, बिकॉज सैटर्न ऑलरेडी आपके एक्सपेंसेस के हाउस में जाके बैठा है। मनी को लेके आप कितना ज़्यादा यहाँ पे केयरफुल हो, अपने सेविंग्स को लेके कितना ज़्यादा केयरफुल हो, अपने फूड इनटेक को लेके कितना ज़्यादा आप केयरफुल हो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आप क्या बोल रहे हो दूसरों के साथ, आपका वो बोलने का तरीका कैसा है, उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज उसी के ऊपर आपका जो कार्मिक बैगेजेस है वो यहाँ पे क्लियर होना स्टार्ट होगा। फैमिली की वजह से एक्सपेंसेस का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक चीज़ शो करता है, या फिर कुछ बीमारी हो गया फैमिली में किसी को, या फिर किसी भी नेगेटिव इंसिडेंट की वजह से आपका मनी एक्सपेंडिचर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होना। बट अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेके उससे भाग रहे हो तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे इसका जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके अगेन 9th हाउस में पड़ रहा है, तो देखिए लक फैक्टर एसोसिएट हो गया। आप अगर वो सारी ड्यूटीज से भागोगे तो लक भी आपका यहाँ पे एनहांस नहीं होगा। अगर आप फैमिली की तरफ अपना जो ड्यूटीज़, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो 100% निभा रहे हो, तो एक टाइम के बाद जाके आपका लक भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपने जो भी सपोज स्पेंड किया है वो आपको मतलब डबल होके यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे काफ़ी बार हायर स्टडीज़ या फॉरेन लैंड की वजह से एक्सपेंडिचर वगैरह भी शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि अपना कुछ ना कुछ सपोज़ अगर आप किसी भगवान को अगर नहीं भी मानते हो तो एटलीस्ट आपके जो गुरु है लाइफ में, आप जिसको भी गुरु मानते हो, या फिर कुछ भी धर्म कर्म का अगर आप कुछ भी काम करोगे, सपोज़ किसी भी मंदिर में जाके आप अगर कुछ भी डोनेट करोगे, या फिर किसी भी गुरु के लिए आप कुछ भी करोगे, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए भी अगर आप कुछ करोगे, सपोज़ आप किसी को बहुत मानते हो तो आप अगर उनके लिए भी कुछ करोगे तो आपको यहाँ पे करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है, बिकॉज 9th हाउस एस्ट्रोलॉजर्स का भी हाउस होता है। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो हम यहीं तक रखेंगे, और मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि सैटर्न से आप कैसे अपने पेंडिंग कर्मा को बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं पे मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।